हेलो एवरीबॉडी, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। हम डिस्कशन करेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की वो क्या होती हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करें। सब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पर हम जो है वो रिएक्शन देखते हैं कि जो मेटल्स होती है वो रिएक्शन करती है तो किस तरह की चीज़ें बनाती हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन बताई गई वो है मेटल की ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और फॉर्म मतलब बनाती हैं मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो एसिड और बेस पढ़ा होगा आपने 7th में, तो जो मेटलिक ऑक्साइड बनता है उसका जो नेचर होता है वो होता है आपका बेसिक। बेस मतलब वो होती हैं जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। ये प्राइमरी उनके सिम्टम्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है बेस की, जो हम चेक कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। एग्जाम्पल, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विगरसली एट रूम टेम्परेचर। तो आपको बताया था 20 to 25 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। जो सोडियम होती हैं, सोडियम मतलब Na और पोटेशियम मतलब होता है के। सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए देखा होगा कि सोडियम जो होती है मेटल है उसको हम क्या करते हैं कि कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि यदि हवा में रखेंगे तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि रिएक्शन जैसे मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, जैसे सोडियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विग्रसली एट रूम टेम्परेचर। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से बहुत विग्रसली मतलब पावरफुली रिएक्शन करती हैं। टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर अंडर कैरोसिन। इसलिए क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं उन्हें हम कैरोसिन में रखते हैं, मतलब मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं कि यदि हम उसे एयर में खुला छोड़ेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, मेटेलिक ऑक्साइड बना लेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली इफ इग्नाइटेड। मतलब मैग्नीशियम तभी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ जब उसे हम इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं। इट गिव्स अ ब्राइट डेजिलिंग फ्लैम। और जब क्या होता है कि हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक ब्राइट डेजिलिंग फ्लैम दिखती है एंड फॉर्म्स ऑफ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये रिएक्शन कब होती है, जब मैग्नीशियम को इग्नाइट करते हैं मतलब जलाते हैं और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेती है और बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो आयरन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करती है। इन मॉइस्ट एयर आयरन गेट ऑक्सीडाइड, मतलब थोड़ी सी नमी रहती है तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट, जंक कहते हैं। तो जंक की जो डेफिनेशन है वो यही कि मतलब जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो मॉस्ट एयर में मतलब जो मॉइस्चराइजर होता है एयर में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो एक रस्ट फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम जंक कहते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, अब हम इस बारे में डिस्कशन, अभी हमने मेटल्स के बारे में देखा तो हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और मेक ऑक्साइड और ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब जो नॉन, याद रखना है सिर्फ आपको कि जो बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एक्शन एंड दे फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड। मतलब क्या होता है कि जो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाती हैं। एक में मेटल जो रिएक्शन करेगी तो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगी। तो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। मतलब मेटल जो ऑक्साइड बनाएगी वो बेसिक होगा, मतलब वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जब लेकिन नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो जो वो ऑक्साइड बनाती हैं वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है। मतलब वो ब्लू लिटमस को यदि अपन रखेंगे तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, रिएक्शन है सल्फर जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है।
कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन, और बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए इसका ये रिएक्शन है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके और बहुत क्लियरली समझना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ याद रखने वाली बात ये कि जो देखिए सिंपल सा आप ऐसा याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम सीख रहे हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो आपने देखा ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसा होता है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो मेटलिक ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक का मतलब कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है बेसिक। इसके बाद जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, और जो ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक होता है, मतलब ब्लू लिटमस को काय में कन्वर्ट कर देता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आपको पढ़ना है, तभी आप कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। जो रिएक्शन है मेटल्स की एसिड के साथ, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड। मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कन्फर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज डन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक। जब आप क्या करते हैं, कैसे कन्फर्मेशन करते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनी है, तो आप जलती हुई मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं इसके पास। वैन द बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल बर्न्स विद ए पॉप साउंड, जब पॉप साउंड के साथ, एक साउंड के साथ जलने लगती हैं, इससे कंफर्म हो जाता है कि जो कि कन्फर्म्स द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, की जो रिएक्शन में है वो हाइड्रोजन गैस बनी है। सिंपल सा है कि जो मेटल्स होती हैं वो एसिड से रिएक्शन करती हैं, और यहाँ पर एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। इसको यदि आप चेक करना है तो यू हैव टू टेक, यू हैव टू कैरी ये बर्निंग कैंडल और मैच स्टिक को जब आप इस हाइड्रोजन गैस के करीब लाते हैं, सो दे इट मतलब जो ये जलेगी, इट विल बर्न विथ पॉप साउंड। एक साउंड आएगा पॉप साउंड कर, जैसा साउंड आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो गैस बनी है इट इज़ हाइड्रोजन गैस। इसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जो कॉन्सेंट, देखिए एसिड दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट मतलब जैसे क्या होता है कि शक्कर, ये पानी है मान लीजिए, इसमें आपने क्या करा, 1 चम्मच शक्कर डाला है, तो ये जो है ये वाला जो सोल्यूशन कहलाएगा ये डाइल्यूट कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका शक्कर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, मतलब लेकिन आपने क्या किया, वाटर लिया एक बीकर में और इसमें 5-6 चम्मच, ज़्यादा चम्मच शक्कर डाल दी, 10 चम्मच डाल दी। तो आप यहाँ पे देखिए ये कैसा सोल्यूशन है, कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड मतलब इसमें जो शक्कर की मात्रा है वो ज़्यादा। तो एसिड भी दो तरह के होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा तेज होते हैं, जिनको अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड मतलब, और जो हल्के होते हैं जिन उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो क्या होता है कि कॉपर जो होता है डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक, बहुत कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। हाउएवर कॉपर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर जो है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, उसके साथ रिएक्शन करता है। से सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो बना लेता है, देखिए Na और Cl को मिला दीजिए, सोडियम क्लोराइड बन जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। फिर से देख लीजिए, आपको रिएक्शन सीखना तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखिए सोडियम एक मेटल ले लीजिए और इसकी एसिड से रिएक्शन कराइए HCl, ठीक है, HCl से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मालूम है आपको कि जब कोई भी मेटल उससे रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस लिख लेगी। तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2, इसका मतलब HCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर हमने H2 गैस निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, NaCl, तो यहाँ पर एक NaCl है, यहाँ पर एक और Na कर लीजिए, तो यहाँ पर होगा NaCl, तो यहाँ बन गया 2NaCl। इस तरह से आपका रिएक्शन भी सीख सकते हैं आप कैसे होती है, कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट होता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो
तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस, मतलब बेस के साथ, अभी हमने एसिड के साथ पढ़ा था। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए इसी को पढ़ते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल जो होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस जो है उसके साथ रिएक्शन करेंगे और बनेगा क्या, साल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे यहाँ पर यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जिंक, दोनों रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और बनेगा सोडियम जिंकेट। ये देखिए सोडियम जिंकेट बनेगा, लाइक नमक जिसे साल्ट कहते हैं, नमक तो नहीं है, साल्ट मतलब एक तरह का साल्ट नमक जैसा ही होता है, तो इसलिए इसको साल्ट कहते हैं। सोडियम जिंकेट करके बनेगा। अब इसके बाद इसमें हम और चीज़ें पढ़ लेते हैं जो काम की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? अ मोर रिएक्टिव मेटल्स displaces a less reactive metals from its compound in aqueous solution. Such a reaction is known as displacement reaction. तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉक्सिंग हो रही है या रेसलिंग हो रही है, तो यहाँ पर एक कमज़ोर प्लेयर होता है और एक ताकतवर होता है। क्या होता है कि ताकतवर जो होता है उसे, ताकतवर जो रेसलर होता है वो कमज़ोर रेसलर को रिंग से बाहर कर देता है। तो उसी तरह क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्शन करने वाली मेटल डिस्प्लेसेस मतलब अलग कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इस कंपाउंड से, मतलब ये कंपाउंड समझ लीजिए कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है उससे अलग कर देती है इन एक्वेसियस सोल्यूशन, मतलब लिक्विड वाले सोल्यूशन में। इस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिव सीरीज मेटल्स कैन बी अरेंज इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब मेटल्स को आप क्रॉनिकली जमा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Such a arrangement of metals is called reactivity series of metals. Sodium and potassium are at the top of the reactivity. मतलब reactivity मतलब कौन सी चीज़ कितनी, जैसे क्या होता है कि एक क्लास होती है, क्लास में कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं तो उसे हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, उससे कम सीखने वाले को सेकंड नंबर पे रखते हैं, उससे और कम सीखने वाले को थर्ड नंबर पे रखते हैं। उसी तरह क्या होता है, मेटल्स कैन बी अरेंज इन रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब मेटल्स को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में अरेंज कर सकते हैं। मतलब कौन सी मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसमें हम लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम्स आर एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं। सोडियम को यदि आप एयर में खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्शन करने वाली। जैसे क्या होता है कि क्लास होती है, उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे आज उनका एडमिशन हुआ, आज वो क्लास में गए, तुरंत तो दोस्ती कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर क्लास पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी किसी से दोस्ती ही नहीं हो पाती। तो उसी तरह क्या होता है कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब तुरंत रिएक्शन करते हैं, तुरंत दोस्त बना लेते हैं। जबकि जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये जो मेटल्स हैं, ये क्या होता है साल भर भी आप इनको बाहर रखेंगे तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, मतलब कहने का मतलब किसी से दोस्ती ही नहीं करती। तो ये मेटल्स कहलाती हैं नोबल मेटल्स। मतलब नोबल्स मतलब ये जो होती हैं किसी से रिएक्शन ही नहीं करती हैं। गोल्ड सिल्वर आर द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब ये सबसे बॉटम है, बहुत कम रिएक्शन करती हैं। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर कैप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक के जो दाने होते हैं उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। मतलब ये जो जिंक है ये क्या करता है कि ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव। तो जिंक क्या करता है, इस सोल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है और खुद कॉपर की जगह में चला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, कौन, कॉपर। ये जो रिएक्शन कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है इसके आधार पर। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपको हेल्प करती है, जब आप 9th-10th में पढ़ेंगे तब आपको इसको और एडवांस लेवल पे पढ़ने में को मिलेगा। बट when iron nails are kept in copper sulfate solution, मतलब जब जो लोहे के कील होते हैं उसको यदि आप आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखते हैं, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है डिसअपियर, से वो गायब हो जाता है एंड द सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, और जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होती है कि आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है और बन जाता है आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। इसलिए जो यहाँ का ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश, मतलब ग्रीन कलर का
हो जाता है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बट व्हेन कॉपर टर्निंग आर कैप्ड, जब कॉपर की टर्निंग को, मतलब ये जो कॉपर बन रहा है आप, ठीक है, इसको आप यदि आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में रखते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो होता है वो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी उसमें। चलिए, इसी के साथ ये जो पार्ट है ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड लक।